देखो, एकनाथ शिंदे साहब की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, सब लोग एकनाथ शिंदे जी को चाहते हैं, इसीलिए संजय राउत की जलन हो रही है और जलन की वजह से वो धुर आ रहा है। जो जलता हुआ लकड़ा रहता है, आपको मालूम है, वो बुझने लगता है तो वहां से धूर आता है। वैसा वो धूर आ रहा है, जिधर जिसे जगह मिलती है संजय राउत के शरीर से, वहां से वो धूर आता है। उसी तरह का वो धूर आ रहा है, उसकी जलन हो रही है। एकनाथ शिंदे आमदार था, नगर सेवक था, अभी मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, उप मुख्यमंत्री बना, सब उसे चाहते हैं। मुझे कोई नहीं लोग बुला रहे, मुझे क्यों नहीं चाहते? वो जलन है, वो जलन बाहर आ रही है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, धुलियान, सूती, जंगीपुर, शमशेरगंज, यहां वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद हिंदुओं पे भारी अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस के सामने हिंदुओं की मालमत्ता जला रहे हैं। लोग पश्चिम बंगाल छोड़ के, मालमत्ता छोड़ के भाग रहे हैं। वहां बहुत बड़ा हिंसाचार उठ गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हिंदू खतरे में वहां है। सिर्फ मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए ममता बनर्जी और पूरी सरकार मुस्लिम समाज को सपोर्ट करके जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो सिर्फ देख रही है। इसीलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार बर्खास्त करे। कायदा सुव्यवस्था की जो अपनी भूमिका है वो ममता बनर्जी वहां निभा नहीं रही है, इसीलिए वो सरकार बर्खास्त करे, वहां राष्ट्रपति राजवट लागू करे। ये मांग हम लोग शिवसेना की तरफ से कर रहे हैं। जब से तृणमूल कांग्रेस वहां सत्ते पे आई है, तब बांग्लादेश के मुस्लिम लोग वहां बढ़ रहे हैं। उसकी भी जांच होनी चाहिए। अपनी वोट बैंक बनाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण के वजह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। ये काम ममता बनर्जी और उनकी सरकार कर रही है। दिन दहाड़े पुलिस के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, सरकारी अधिकारियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। हिंदुओं के हित में, हिंदुओं का बचाव ममता बनर्जी की सरकार कर नहीं सकी है, इसीलिए वो सरकार बर्खास्त करे। ये मांग हम लोग कर रहे हैं। देखो, उद्धव ठाकरे खुद की पार्टी जो उबाटा है, वो हिंदुत्व हमने छोड़ा नहीं, इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि उनकी धमक नहीं है। जो ममता बनर्जी को अपने मातोश्री पे सैंडविच खाने के लिए बुलाते हैं, वे हिंदू हित की बात करते हैं, तो उन्होंने हिंदू हित के बारे में ममता बनर्जी का विरोध करना चाहिए, उनको निषेध करना चाहिए। मैं उद्धव ठाकरे जी को ऐलान करता हूं, अगर हिंदुओं के हित में आपकी पार्टी है तो ममता बनर्जी के इस्तीफे की आप मांग करें। अगर सचमुच आपकी पार्टी हिंदुओं के हित में काम कर रही है तो उनमें हिम्मत नहीं है। ना राहुल गांधी में हिम्मत है, ना स्टालिन में हिम्मत है, ना शरद पवार जी में हिम्मत है कि ममता बनर्जी का निषेध करे और ममता बनर्जी का विरोध करे। हमारा शिवसेना की तरफ से हम लोग मांग करते हैं, ममता बनर्जी का सरकार बर्खास्त करे। आपको क्या लगता है? देखो, करोड़ों की प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीदी हुई दिखाई तो ईडी क्या आंख खोल के बैठेगी क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार से जमीनें लेते हैं और करोड़ों 2-4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में अब करार करते हैं, तो ये गलत है ना? तो कार्रवाई तो होगी। उनका कहना है ये साजिश है। अरे कोई चोर बोलता, चोर कहते हैं क्या मैंने चोरी की? अगर आप चोर नहीं है तो साबित करो। करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में
जमाई लेता है, जमाई को दान देना चाहिए सासू माँ ने, लेकिन जो सरकार से करोड़ों रुपए की जमीन आपने ली है, जो पार्टी की प्रॉपर्टी है, वो आप 50 लाख में दे रही है, तो जांच तो होगी ना, क्यों नहीं होंगे? सर नासिक में कुछ और के बाद और वहाँ का तनाव है। देखो, नियोजित प्रशासक का वो प्लान था, वहां लोगों की बहुत तकरारें थी, बेकायदेशीर मस्जिद थी, रास्ते में मस्जिद थी, वहां सार्वजनिक वाहतूक के लिए भी तकलीफ हो रही थी और गलत तरीके से वहां जो उद्योग बोलते हो वहां चल रहे थे, इसीलिए वो कार्रवाई हो गई। संजय राउत का आरोप है कि हमारे गांव में समारोह चालू था, उसको क्रिकेट आगे संजय राउत क्या करेगा, आरोप करेगा? संजय राउत को मेरा यही कहना है, वो जो मस्जिद, जो दरगाह, जो तोड़क कार्रवाई उसके ऊपर हो गई है, उसको आपका पाटिंबा है कि आपका विरोध है, ये जाहिर करो। ये आगे उल्टा सुल्टा बातें मत करो। आपका विरोध है तो जाहिर करो, हमारा विरोध है। उल्टा सुल्टा घुमा घुमा के क्यों बात कर रहे हैं? सीधा बोलो। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।